भीष्म पितामह ने कहा कि दुर्योधन, मैं संकल्प लेता हूं कल पांचों पांडवों में से एक को मार दूंगा। कल पांचों पांडवों में से एक को मारूंगा। और दुर्योधन एक काम करना, कल सुबह सुबह प्रातः काल की वेला में अपनी पत्नी को हमारे कमरे में भेज देना। हम तुम्हारी पत्नी को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे देंगे, और तुम्हारी पत्नी को अगर सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिल गया तो तुम्हें युद्ध में कोई मार नहीं सकता। शाम का समय है, पांडव लोग बैठे हैं, भोजन कर रहे हैं। भगवान एक कोने में चिंता में पड़े हैं। पांडवों ने बुलाया, अरे कन्हैया, अरे क्या भोजन नहीं करना है आपको? भगवान को सारी बात पता थी। भगवान ने कहा, पांडवों, क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता? भीष्म बाबा ने संकल्प लिया है कल तुम 5 में से एक को वो मारेंगे। क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता? पांडवों ने रोते हुए कहा, प्रभु, जब रक्षा करने की चिंता में आप बैठे हो तो मरने से डर हमको कभी नहीं लगता। जब आपसे मेरा रिश्ता बना है, जब आपसे संबंध बना है, तो बचाने की गारंटी आपकी है। अब हमें डर बिल्कुल नहीं लगता। पांडवों ने कहा, प्रभु, हमें मरने से डर नहीं लगता क्योंकि आप साथ में खड़े हो। अब देखिए भगवान बचाते कैसे हैं। भगवान ने कहा द्रौपदी से, द्रौपदी एक काम करो, प्रातः काल की जब बेला होगी ना, उसके पहले ब्रह्म मुहूर्त की वेला में, ब्रह्म मुहूर्त की वेला में जग जाना और तुम्हें हमारे साथ चलना है। देखिए दुर्योधन सुबह जाग नहीं पाया, सो गया, और भगवान ने द्रौपदी को बुलाया, जगा लिया, लेकर के चल पड़े। द्रौपदी को साड़ी पहना दिया, पहन लो देवी, और भगवान एक ओढ़नी अपने सर पे डाल दिया और द्रौपदी की दासी बन गए। और दासी बन करके भगवान द्रौपदी को लेकर के चल पड़े। द्रौपदी से बोले, कन्हैया बहन, कुछ बोलना मत, डायरेक्ट जाकर के बाबा के चरणों में प्रणाम कर लेना। बाबा की समाधि लगी थी। द्रौपदी गई और जाकर के डायरेक्ट बाबा के चरणों में प्रणाम कर लिया। और जैसे ही प्रणाम किया ना, बाबा को लगा कि हमने दुर्योधन की पत्नी को बुलाया था, वही आई है। और बाबा के मुख से आशीर्वाद निकल पड़ा, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। अब तक तो द्रौपदी चुप रही, लेकिन अब बोल पड़ी। द्रौपदी ने कहा, बाबा, मैं आज की बात को सत्य मानूं या कल की बात को सत्य मानूं? कल तो आपने प्रतिज्ञा किया था कि 5 पांडव में से एक को मार डालूंगा, और आज आप कह रहे हो सौभाग्यवती भव। बाबा, मेरे पास 5 पति हैं, और अगर एक भी पति की मृत्यु हो गई तो क्या मैं सौभाग्यवती रह पाऊंगी? बाबा का दिमाग ठनक गया। देवी, तुम्हें यहां लाने वाला कौन है? द्रौपदी ने कहा, बाबा, वो तो मेरी दासी है। भीष्म बाबा को विश्वास नहीं हुआ। भीष्म बाबा ने कहा, चलो चल के जरा मैं भी दर्शन करूं, वो दासी है कि कोई दासा है। आज भीष्म बाबा आए, देखा भगवान कन्हैया खड़े हैं टेढ़ी टांग करके, ओढ़नी को दांतों के तले कुतेर रहे हैं।
भीष्म पितामह ने कहा देवी मैंने तो बेकार में संकल्प ले लिया तुम्हारे पति को मारने का, लेकिन देवी सच बात तो ये है कि उसे दुनिया में कोई क्या मारेगा जिसकी रक्षा करने के लिए साक्षात परमात्मा खड़े हैं। जाओ मैं भी आशीर्वाद देता हूं, महाभारत का युद्ध तुम्हारे पति ही जीतेंगे, विजयी भव। आज भगवान भक्तों की पल पल रक्षा करते हैं। जिसके साथ भगवान खड़े हो उससे कभी दुश्मनी मोल मत लेना।